नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। बैजनाथ व पपरोला दोनों शहरों में नगर परिषद बनाई जाएगी, कहा शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने। बिरोजा को वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाएगा और इसके लिए रील प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाएगा, कहा वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख है 19 फरवरी। और 15वीं होशियार सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में सिंह गारमेंट्स ने 152 रन बनाकर की जीत हासिल। और अब खबरें विस्तार से। बैजनाथ और पपरोला दोनों शहरों में नगर परिषद बनाई जाएगी ताकि बैजनाथ और पपरोला का सुनियोजित विकास हो सके, यह कहना है शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा का। सुधीर शर्मा बैजनाथ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोल रहे थे। साथ ही सुधीर शर्मा ने बताया कि पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। मंत्री बनने के बाद बैजनाथ में पहली बार पहुंचे शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए तोरण द्वार लगाए गए थे। इस मौके पर सुधीर शर्मा ने केक काटा और उन्हें लड्डुओं से भी तोला गया। सुधीर शर्मा ने बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि बैजनाथ पपरोला दोनों शहरों में नगर परिषद बनेगी ताकि बैजनाथ व पपरोला का योजनाबद्ध विकास हो सके। उन्होंने कहा कि पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से यहाँ मांग आ रही थी नगर पंचायत बनाने की, और पूर्व में एक बार नगर पंचायत बनी भी थी। जिस तरह से अब विस्तार हुआ है उससे मुझे लगता है कि इसका दर्जा जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी का होना चाहिए। इसके ऊपर जो भी औपचारिकताएँ हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने विभाग को निर्देश दे दिए। उत्तरी भारत में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और आयुर्वेदिक कॉलेज के पास नहीं है, तो ये पूरी तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करता है। साथ ही सुधीर शर्मा ने बताया कि बिलिंग घाटी में अक्टूबर महीने में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा और इस साहसिक खेल को बढ़ावा देते हुए वर्ल्ड कप भी करवाया जाएगा। हमने बिड कर दिया है प्री वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम प्री वर्ल्ड कप करवाएंगे। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर इवेंट हो, जिससे कि विश्व के मानचित्र पर पहले ही बिलिंग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए है, लेकिन उचित इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से और पूरा प्रोत्साहन न मिलने की वजह से हम लोग इसमें पिछड़े हैं। हालांकि जो यहाँ पर लड़के हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है, वर्ल्ड चैंपियन है उनमें कई लोग, तो उनको और प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान सरकार जो है वो पूरे कदम उठाएगी। गौरतलब है कि सुधीर शर्मा बैजनाथ क्षेत्र से संबंध रखते हैं और 2 बार बैजनाथ से विधायक रह चुके हैं। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। बिरोजा को वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाएगा और इसके लिए रील प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाएगा। यह बात वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने चंबा के उदयपुर गांव में हिमकास्ट विक्रय केंद्र के उद्घाटन समारोह में कही। साथ ही भरमौरी ने बैजनाथ में बंद पड़ी बिरोजा फैक्ट्री और प्रदेश में बंद पड़ी विभाग की नर्सरियों को चालू करने की बात भी कही। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने चंबा के उदयपुर गांव में हिमकास्ट विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने से पूर्व भरमौरी ने उदयपुर स्थित वन निगम की नर्सरी में देवदार का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि अवैध वृक्ष कटान को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिरोजा को वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाएगा और इसके लिए रील प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाएगा। कि हमारे लोग, हमारे जिला चंबा के लोग वंचित हैं इस सहूलत से, क्योंकि ग्रीन फैलिंग हमने बंद कर दी, टीडी की लकड़ी बंद कर दी। वो कहां जाए? बेघर हो गए लोग, मरम्मत के लिए उनके पास लकड़ी नहीं है, गरीब आदमी है, और क्या प्रबंध है उसके लिए?
तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल जो है वो बहुत बड़ा दरिया है। और मेरे एक और अपील है, ये जी इलिसिट फैलिंग रोटी सब्जी खानी, कोई भी नागरिक इलिसिट फैलिंग जो बढ़ावा न दिया, आंख मुट करता तो कम से कम चौबला तेरी पैदा करके दिया था जो पानी में दिया। वन मंत्री ने कहा कि वन निगम का विस्तार भी किया जाएगा ताकि इसमें जनसाधारण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर वन मंत्री ने उपस्थित जनता और स्कूल व कॉलेजों के बच्चों से पौधारोपण करने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। विकास डिपो के खुलने से चंबा क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। उन्हें दूर नूरपुर व भद्रोवा डिपो से अपनी जरूरत की इमारती लकड़ी नहीं लानी पड़ेगी। ये डिपो जो पहले रिटेल सेल्स डिपो के रूप में बनना था, अब हिमकास्ट सेल के डिपो के रूप में उभरेगा। इसके लिए वन निगम द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पात्रा सो मशीन लगड़िया बसात अटके ठेकेदार आपू चिमड़ा ते चाहे अपने बेलदार लाल ते जितना सो बुट मुड़ा देवरा परे ना जाए ग्रीन फैलिंग वाला बुट जड़ा तसियो बड़ी दीन ते बात चिमड़ दे मेरे प्यो के ठेकेदार। तो अब हम सब मिलके बुजुर्ग नौजवान साथी माए बहने शर्म न करे कोई, और एनयूएसआई के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जितने बच्चे हैं प्रदेश के, सब मिलके प्लांटेशन करेंगे। ज्ञात रहे कि इस विक्रय केंद्र के खुल जाने से अब चंबा जिला के लोगों को इमारती लकड़ी चंबा में ही मिल पाएगी, जबकि इससे पूर्व उन्हें लकड़ी लेने के लिए अन्य डिपुओं में जाना पड़ता था। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सोलन इकाई की बैठक सोलन में प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कर्मचारी की विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हो, लेकिन उनके हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और सभी कर्मचारियों के उत्थान के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित महासंघ जिला सोलन इकाई की बैठक सोलन में प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित महासंघ ने पूर्व की भाजपा सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि संघ ने पिछली सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को उठाया, मगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को हमेशा ही नजरअंदाज किया है। स्टेट लेवल की मेन मांगे हैं वो ये है कि हमारे 4/14 का लाभ है वो 2006 से दिया जाए, 2009 की बजाय, और मकान भत्ता वो पंजाब और सेंटर की तर्ज पर दिया जाए। ग्रेड पे है जो 2011 से दी जाए। जो कर्मचारी की रिटायरमेंट एज है वो 58 साल की बजाय 60 साल की जाए, और जो 7 डे वीक है उसकी बजाय 5 डे वीक रखा जाए हिमाचल प्रदेश। हमें पूरी उम्मीद है, जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी हमने जो राजा साहब उनसे बातचीत की थी और उनसे अनुरोध किया था कि हमारे जो पिछली सरकार ने उसने कर्मचारियों के जो ड्यूज दिए वो तोड़ मरोड़ कर दिए हैं और कुछ तो अभी तक दिए नहीं हैं, जिससे कर्मचारी वो पिछली सरकार से नाराज थे, और इसी कारण सरकार ने जो है इस बार पलटा मारा है कर्मचारियों ने, इस और सरकार को बदला है। कर्मचारियों ने मांग की है कि 8 साल पूरा कर चुके दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सुरेंद्र मनकोटिया ने यह भी कहा कि इन मांगों को पूर्व की भाजपा सरकार के समक्ष कई मर्तबा संघ ने उठाया, मगर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार लंबित पड़ी इन मांगों को जल्द पूरा करेगी। साथ में यह भी कहा कि उनके द्वारा डिमांड चार्टर तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें हिमाचल के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले को अब कुछ ही दिन बच गए हैं। शिवरात्रि मेले में आयोजित की जाने वाले संध्याकालीन कार्यक्रमों को लेकर मंडी आरटीआई ब्यूरो लवन ठाकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बजाय बाहरी कलाकारों को अधिक तरजीह दी जाती है, जिस कारण लोगों का लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर लगाव कम होता जा रहा है। लवन ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि बाहरी कलाकारों को न बुलाकर स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अधिक बढ़ावा दिया जाए। शिवरात्रि 2013 अब नज़दीक आ रही है और हमारी संस्था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो कि लगातार इस बात से चिंतित है कि हमारे ये जो
लोक उत्सव हैं, जो जन उत्सव हैं, ये कहें लोक उत्सव और जन उत्सव की जो बुनियादी जो आधार है उससे दूर हटके ये बड़े बड़े शिष्ट लोगों के को मनोरंजन देने के लिए या जो बड़े ऊंचे कलाकार हैं उनको ही ऐसे मेलों में तरजीह दी जा रही है, उससे हम चिंतित हैं। और लगातार हम प्रदेश सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि इन तमाम मेलों को लेकर कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई प्राधिकरण बनाया जाए और कोई नियमावली फिक्स की जाए कि इन मेलों के अंदर क्या दिखाया जाए, किस तरह से मेलों के लिए पैसे इकट्ठे किए जाएं और किस तरह से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए जो ये खर्च कर देते हैं इन 7 दिनों में, उसके ऊपर भी कोई नियम बनाए जाएं। तो इस बार हमने शनिवार को एक ज्ञापन डीसी साहब को दिया और उनसे आग्रह किया कि मंडी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, इन स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करते हैं, इनको पैसे देकर कोई अच्छे कार्यक्रम इन स्कूल के बच्चों से तैयार करवाया जाए और इन स्कूलों के अंदर इन स्कूली बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार की जो अच्छी अच्छी जो स्कीमें हैं, जो इस देश के जो एक्ट और कानून हैं, उनके लिए कोई डिबेट्स, कोई डेक्लेमेशन, ताकि कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ जो है लोगों को इस देश के अंदर हो रही वेलफेयर स्कीम्स और कानूनों के बारे में भी पता लगे। बाल विकास परियोजना मंडी सदर के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी इंद्रदेव ने बताया कि उम्मीदवार 19 फरवरी 2013 से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी के कार्यालय में अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंद्रदेव ने बताया कि उम्मीदवार 19 फरवरी 2013 से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी के कार्यालय में अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 19 फरवरी 2013 को उपमंडलाधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में दिया जाएगा। साथ ही परियोजना अधिकारी ने रिक्त पड़े पदों के बारे में भी जानकारी दी। 300 की आबादी के ऊपर जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है, लेकिन उन आंगनबाड़ी केंद्रों में जो दूर दराज के बच्चे होते हैं, लाभार्थी होते हैं, या हमारी धात्री महिला और गर्भवती महिलाएं होती है, किशोरियां होती है, वो उस आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचने में उनको दिक्कत आती है। इसी आशय से सरकार ने मिनी आंगनबाड़ी सेंटर खोलने का प्रावधान रखा है ताकि दूर दराज के लाभार्थियों को मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए ऐसी महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी जो उसी गांव की स्थायी निवासी हो तथा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र से हो। उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए कम से कम 10/2 पास, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास तथा सहायक के पद के लिए कम से कम मिडिल पास हो। इसके लिए जो है पात्रता ये है कि वो जो भी अप्लाई करेगा वो उसी वार्ड से संबंधित होनी चाहिए। वार्ड से बाहर का उम्मीदवार इसके लिए पात्र नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो खाली पड़े हुए हैं उनके लिए जो +2 है और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मैट्रिक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। जहाँ है मतलब जो मैडम लगी वहाँ दोबारा मिनी हमारे नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत होकर आए हुए गवर्नमेंट से, उनके लिए मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगेगी उसके लिए शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास। और जो हमारे जो मेन आंगनवाड़ी सेंटर जो ऑलरेडी चले हुए जो खाली हुए हैं उनके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता है 10/2। और सहायिका के लिए जो साक्षात्कार हुआ है उनके लिए शैक्षणिक योग्यता है मिडिल। इसमें जो है नकल परिवार रजिस्टर भी चाहिए और बेरोजगार प्रमाण पत्र जो है नो एम्प्लॉयमेंट का वो चाहिए, हिमाचली सर्टिफिकेट, और आमदनी वार्षिक जो है 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं चाहिए। साथ ही अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 liters ₹1700 only. Prestige induction cooker plus pressure cooker plus 4 utensils ₹3995 onwards. Bajaj JMG ₹2300 onwards. Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen glass top 4 burner chulha ₹5500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहते हैं। लेकिन स्वराज घाटी के जंजैहली क्षेत्र में आंगनवाड़ी के नौनिहालों को कड़ाके की ठंड में आंगनवाड़ी केंद्र जाना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अन्य स्कूलों की तरह आंगनवाड़ी केंद्र को भी सर्दी के मौसम में बंद किया जाना चाहिए। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ठंड बहुत अधिक होती है, जहां का पारा -0 से कई दर्जे नीचे चला जाता है। ऐसे में जहां ठंड का प्रकोप चरम पर होता है, ऐसे में भी आंगनवाड़ी के नौनिहाल भारी कड़ाके की ठंड में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ठिठुरने पर मजबूर हैं, जिस कारण बच्चों ने आंगनवाड़ी केंद्रों में आना बंद कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में जहां न कोयले की सुविधा है और न ही कोई लकड़ी की व्यवस्था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि बच्चों के न आने के कारण उनके हिस्से का आहार उनके घर भेजना पड़ता है। वैसे तो हमारे गर्मी में तो बच्चे काफी आ जाते हैं, मतलब आजकल जैसे ठंड की वजह से कोई भी बच्चा नहीं आ पाता, तो इसलिए हमारे को घर को सूखा राशन देना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई या तो छुट्टियां हो जाए सर्दियों में। कोयले वगैरह की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और ना तो हमारे पास कोई लाइट की व्यवस्था है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे को सर्दियों में आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टियां होनी चाहिए। अभिभावकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में अन्य स्कूलों की तर्ज पर शरद अवकाश दिया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चे ठंड से बीमार होने से बच जाएं या फिर कोयले और लकड़ी की व्यवस्था प्रदान की जाए। ये जो आंगनबाड़ी स्कूल है, ये 6000 की ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ पर सर्दियों में बहुत स्थिति है, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे बच्चों को यहाँ आना बहुत असंभव कार्य है और उनका बीमार होने का भी काफ़ी भय रहता है। हमारा ये मानना है कि ऐसे केंद्रों में एक तो हीटिंग आग का इंतजाम होना चाहिए, हीटर का इंतजाम होना चाहिए, कोयले का इंतजाम होना चाहिए, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके, ताकि वो बीमार ना हों। और सर्दियों में ऊंचाई क्षेत्रों में आंगनबाड़ी स्कूल जो है बंद किए जाएँ, यहाँ छुट्टियाँ दी जाएँ, ताकि बच्चों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बहरहाल सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इन नन्हे बच्चों को ठंड झेलने पर मजबूर होना पड़ता था, जिसके चलते बच्चों ने आंगनवाड़ी में आना बंद ही कर दिया है। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से खिली धूप से जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में एक बार फिर से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। खासकर नवविवाहित कपल्स हनीमून मनाने चंबा की हसीन वादियों में पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि यह स्थान किसी जन्नत से कम नहीं। पिछले कुछ दिन से खिली धूप से जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में फिर से पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है, खासकर हनीमून के लिए नवविवाहित जोड़ों की। बर्फ से ढकी पहाड़ियों को निहारने के लिए पंजाब, मुंबई, गुजरात के अलावा देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। पर्यटन नगरी में जहां रोजाना दर्जनों नवविवाहित जोड़े आ रहे हैं, वहीं रोजाना कई पर्यटक बसें डलहौजी पहुंच रही हैं, जो पर्यटन नगरी में बर्फ का खूब आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी। उनके लिए डलहौजी जन्नत से कम नहीं है। हम यहाँ डलहौजी घूमने आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयिंग वेरी मच, हैविंग ग्रेट फन। मुंबई से आए हैं डलहौजी घूमने के लिए। इट्स रियल फन ओवर हियर, सबको यहाँ पे घूमने आना चाहिए। हमने फोटोग्राफ्स लिए, स्नोमैन बनाया, इट्स रियल फन। ये हम लोग सब जगह पे घूमने के लिए आए हैं, लेकिन डलहौजी इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। इट्स सो मच इंटरेस्टिंग, बर्फ बहुत है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, सुपर। सबको यहाँ पे एक बार आना चाहिए। दिस इज द सुपर प्लेस। माय हस्बैंड इज आल्सो विद मी, दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच।
वहीं पर्यटकों को घुमाने लाए टूर एंड ट्रेवल्स के जनरल मैनेजर राजन भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले करीब 20 साल से पर्यटकों को खासकर नवविवाहित जोड़ों को हिमाचल में घुमाने के लिए ला रहे हैं और हमेशा हिमाचल में डलहौजी पर्यटकों की पहली पसंद रही है। मैनेजर ने बताया कि इस समय डलहौजी में बहुत बर्फ गिरी है और उनके द्वारा लाए गए पर्यटक डलहौजी में सबसे ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। चारों तरफ बर्फबारी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पाइन ट्रीयर्स ने इसकी शोभा और बढ़ा दी है। एक तरफ तो पीर पंजाल की पर्वत रेखा है, ऐसा लगती है कि मानो अभी आपको अपने पास बुला लेगी। यहाँ पर बार बार आना अच्छा लगता है। मुझे लगभग 20 साल हो गए हिना टूर एंड ट्रैवल की तरफ से महाराष्ट्र और गुजरात से हम टूरिस्ट लेकर आते हैं और यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वो आनंद विभोर होकर जाता है और बार बार यहाँ पर आना चाहता है। और शायद यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत पर्यटक स्थल डलहौजी को हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल होने का अवार्ड भी मिला है। जगह जगह नवविवाहित जोड़े बर्फ में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। नवविवाहित पर्यटक बर्फ में स्केटिंग कर रहे हैं तो कई हिमाचल कपड़े किराए पर लेकर फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के पटल मैदान में 15वीं होशियार सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सिंह गारमेंट्स और रतन ज्वेलर्स के बीच खेला गया। फाइनल मैच में सिंह गारमेंट्स ने 152 रन बनाकर जीत पर कब्जा जमा लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर तलियाहड़ पंचायत के प्रधान अमित गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में 35 टीमों ने भाग लिया था। शनिवार को मंडी के पटल मैदान में 15वीं होशियार सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का समापन समारोह में तलियाड़ पंचायत के प्रधान अमित गुलेरिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और विजेता और उप विजेता रही टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर तलियाड़ क्लब के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ से कई खिलाड़ी इंडियन ए टीम में दस्तक दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। पठानिया ने कहा कि आज युवा वर्ग नशे जैसी कुरीतियों की ओर बढ़ रहा है, इसलिए युवाओं को खेलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेलों में भाग लेकर खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। मेरा मानना है कि जो खिलाड़ी होता है वो पब्लिक में बेस्ट एम्बेसडर होता है, तो इसलिए वो बहुत सी बुराइयों से बचा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसका समय का जो सदुपयोग करता है। आजकल हम जानते हैं कि समाज में बहुत सी बुराइयां उभर के सामने आ रही है। हम और आप मिलके तो नहीं, लेकिन एक संगठन के रूप में, क्लब के रूप में अगर ऐसे प्रावधान, ऐसी जो प्रतियोगिताएँ करें तो युवाओं की दिशा को मोड़ सकते हैं। उनको उनका फिजिकल तो डेवलपमेंट होगा, मानसिक भी होगा और वो बुराइयों से बचे रहेंगे। क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम इनाम 5100 रुपये और दूसरा इनाम 3100 रुपये की राशि इनाम के तौर पर दी गई। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।